नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद दादीच। आज हम बात करेंगे जीवन रेखा आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है, किसी किसी के तीन भागों में ये रेखा बढ़ जाती है, तो इसका क्या फल होता है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत से मैसेज मेरे पास में आए कि आप एक रेखा के ऊपर जो वीडियो बनाते हो वो काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि उसका टॉपिक ही लंबा होता है, हर प्रकार से उसको समझना पड़ता है। तो इतना लंबा वीडियो देख करके हम असहज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अतः आप हर रेखा के बारे में छोटे छोटे टुकड़ों में समझाएं ताकि हम आसानी से समझ पाएं। अतः सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आज हम इस रेखा के बारे में, जो जीवन रेखा आगे जाके दो भागों में बढ़ती है, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जितना मेरा अनुभव है मैं उतना आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक देखकर समझना, और अन्य रेखाओं के बारे में भी हम छोटे छोटे रूपों में समझने का प्रयास आगे करेंगे। साथियों, अब हम दोमुही जीवन रेखा के बारे में समझते हैं। अंगुष्ठ मूल और बृहस्पति पर्वत के नीचे से ये जो रेखा निकलती है, इसी को जीवन रेखा बोला जाता है। ये रेखा होती है जीवन रेखा। ये आगे जाकर के यहाँ आकर के किसी बहुत से हाथों में दो भागों में से बढ़ जाती है। ऐसे दो भागों में बटी हुई रेखा का क्या फल होता है वो समझते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा आगे जाकर दो भागों में बट जाती है, ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राएं करता है। जिसके हाथों में ऐसी रेखा होती है वह व्यक्ति अपनी जन्म भूमि से दूर रहकर ही सुखी होता है। अपने जन्मभूमि में, अपने घर में जहाँ जन्म होता है वहां रह करके ऐसा व्यक्ति परेशान ही रहता है, और परिस्थितियां उसको बाहर रहने पे मजबूर भी कर देती है, जिसके ये रेखा दो भागों में बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति बाहर जाके अपने घर से दूर रह करके तरक्की भी प्राप्त करते हैं, काफी धन भी कमाते हैं और नाम भी कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसके हाथों में इस प्रकार की रेखा बनी हुई होती है, ये वो व्यक्ति अपने जीवन काल में हवाई यात्रा जरूर करता है। हवाई यात्रा योग ये रेखा बनाती है, जिसके जीवन रेखा आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। ये प्रमाणिक बात है, ऐसा मैंने बहुत से हाथों में देखा है। 100% सत्य होता है। जिसके हाथ में ऐसी रेखा होती है वो हवाई यात्रा जरूर करता है। फिर हम बात करते हैं इस रेखा के अगले रूप पर। जैसे ये किसी के हाथ में ये दो रेखाएं बन गई और एक रेखा कहीं से निकल करके इस रेखा को काटती हुई आगे बढ़ जाए और बीच में इस प्रकार का ये त्रिभुज का सा चिन्ह बन जाए किसी रेखा के अंदर, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसके हाथ में ये दोनों रेखाओं को कट करके त्रिभुज की सी रचना होती है, वो व्यक्ति अपने कार्य में कुशल होता है, परोपकारी होता है, कलाकार होता है, वैज्ञानिक होता है। उससे वृद्ध अवस्था में धन धान्य मित्र और अपने बंधुओं के द्वारा बहुत लाभ मिलता है। और ये जिस जहां पर भी ये विभक्त होती है, उस काल में, उस जीवन के उस काल में उस व्यक्ति को बहुत ही मान सम्मान और ख्याति प्राप्त होती है। परंतु यदि इस काटने वाली रेखा के ऊपर, जो रेखा काटती है उसके ऊपर ऐसा यव जो जैसा चिन्ह बन जाए, यव का सा चिन्ह बना हुआ हो, या तिल हो यहाँ पर, या फिर किसी प्रकार का कोई दाग का चिन्ह हो, तो वो ठीक नहीं कहा गया है। क्योंकि ऐसा चिन्ह यदि बनता है तो ये व्यक्ति को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर देता है। किसी किसी व्यक्तियों के हाथ में ये रेखा आगे जाकर के इस प्रकार से कई रेखाएं बन जाती है। गाय के पूंछ की सी आकृति यहाँ बन जाती है। इसको गोपुच्छ रेखा बोला जाता है, जो जीवन रेखा के अंत में गाय की पूंछ की तरह हो जाता है। ऐसा होना ठीक नहीं कहा गया है। ऐसे होने का तात्पर्य होता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था के काल में बीमारियों को प्राप्त होगा। वृद्धावस्था में अनेकों रोग ऐसे व्यक्ति को घेर लेते हैं, अतः ये ठीक नहीं कहा गया है। जीवन रेखा यदि किसी की दो भागों में बढ़ती है तो ये समझना चाहिए कि उसकी जो जीवन शक्ति है वो भी दो भागों में या तीन भागों में बट गई, तो उसका जीवन जो होता है उस व्यक्ति का कम हो जाता है। क्योंकि जीवन रेखा यदि कई भागों में बढ़ती है तो उतना ही जीवन जो होता है बढ़ जाता है, उतनी आयु कम हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। यदि इस रेखा से दो रेखा निकल जाए और एक रेखा बढ़कर चंद्र क्षेत्र पर पहुंच जाए, कई हाथों में ऐसा भी मैंने देखा है,
ये स्थिति ठीक नहीं होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये चंद्र क्षेत्र पर एक रेखा पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति मानसिक रोगी होता है। और ज्यादा यदि ये रेखा विपरीत हो, ज्यादा यदि झुकाव हो इसका, तो वो पागलपन भी ला सकती है। इस स्थिति में इस रेखा को ठीक नहीं कहा गया है। यदि यही रेखा या अपने आरंभ में दो भागों में बटी हुई हो, ऐसी भी बहुत सी जगह होता है कि आरंभ में ये दो भागों में बढ़ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में पेट से संबंधित बीमारियों से परेशान रहता है। पेट से संबंधित रोग उसके हो जाते हैं। औषधियों से कभी उसके फायदा होता है, लेकिन वापस वो रोग वापस हो जाता है। पूरे जीवन में ही वो व्यक्ति अपने पेट से संबंधित रोगों से परेशान रहता है। ये मैंने आपको दो भागों में बंटने वाली जीवन रेखा के बारे में छोटे से रूप में समझाया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में जीवन रेखा के अनेक रूपों के बारे में, मस्तिष्क रेखा के और हृदय रेखा के और अन्य सभी रेखाओं के अनेक रूपों के बारे में हम छोटे छोटे रूप में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।